सर आप अपना नाम बताइएगा, इंट्रोडक्शन करवाइएगा, उसके बाद बताइएगा यहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान लाहौर के अंदर, खुसूसन जो कश्मीर के मुजफ्फराबाद से रिलेटेड, इसमें आपको कोई खदशात हैं? हम देख रहे हैं इसमें इंतजाम ठीक है। इंजीनियर मुश्ताक महमूद, मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा हूँ यहाँ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में। ये सूरत हाल है, आज इलेक्शन हो रहा है, हमारी उम्मीद है जो भी पार्टी, मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, जो भी बरसदार हो, कश्मीर का को उजागर करे। लेकिन आज जो लोगों किया है बेगैरत खूंखार है, मेरा वतन, मेरे वतन को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है, दुनिया की ज़रूरत है, महज़ब अक़वाम की ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीरी कौम इस वक्त बिल्कुल कर्मनाक हालात से गुजर रहे हैं। वहाँ नेट बंद है, वहाँ मोबाइल बंद है, मीडिया पर कत्ल लगा है, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा। यहाँ तक कि इखलाकियात से गिर रहे हैं भारतीय फौजी जो सिक्योरिटी के नाम पर वहशत और दहशतों का जो नाम है, वो अपने पेंटों को डाउनिंग कर रहे हैं हमारी माँ बहनों के साथ। हमने देखा 13 रोज़ गुजर गए हैं तकरीबन वहाँ पे कर्फ्यू को, उसके बावजूद जो है ना बहुत ही ज्यादा भारतीय फौज की तरफ से जारी है। और कोई यहाँ जो इलेक्शन है, इलेक्शन के हवाले से अर्ज करूँ, ये भी कर्मनाक सूरत है। ये तसलसल से कश्मीरी यहाँ महाजरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 47 में हिजरत की, 53 में हिजरत की, 65 में हिजरत की, 71 में हिजरत की, 89 में हिजरत की। ये भी भारतीय जुल्म जबर के शिकार है यहाँ कश्मीरी। और यहाँ कश्मीरियों की सीटें अगर हम अंदाज़ा लगाएंगे 53 तक हो सकती पंजाब पाकिस्तान असम्बली में। लिहाजा पाकिस्तान अगर कुछ करेगा कश्मीर के लिए, हम पर एहसान नहीं है, हम पानी दे रहे हैं, खून दे रहे हैं हम पाकिस्तान के लिए, तकमीली पाकिस्तान की जद्दोजहद है। और हम उम्मीद रखते हैं, शुक्र अल्लाह का, आज जो इलेक्शन यहाँ हो रहा है पुरअमन माहौल में, फौज है साथ, किसी किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा ज़बरदस्त ताउन है, बहुत पुरअमन माहौल है। कश्मीरी PTI MNLN के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन है हिंदुस्तान के खिलाफ। आपने जैसे फरमाया, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि बुरहान वानी की शहादत जो रायगा नहीं जाएगी, उसके बाद तहरीक में दोबारा रूह फूकी गई है। उनकी तहरीक दोबारा जो है ना बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, जिससे भारत की हुकूमत की नींदें हराम हो गई हैं। अब इसका फैसला होना चाहिए। हम समझते हैं पाकिस्तान की कौम भी आपके साथ सड़कों पर मौजूद है। ये बुरहान वानी की शहादत हुई है, इससे पहले भी जो भी शहीद हुए, लाखों की तादाद में कश्मीरी निकले उनके एहतजाज में, भारतीय बर्बरी के खिलाफ। ये कस्टोडियन डेथ होती है कश्मीरियों की, फिर वो उनको नाम देते हैं दहशतगर्दी का। मुझे पता है, आलम अमन से, महज़ब अक़वाम से मैं अपील कर रहा हूँ, जो 81 लोग शहीद हो गए, वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। उनका क्या कसूर था? क्या ये दहशतगर्दी, स्टेट दहशतगर्दी नहीं है? उनको एक साइड में नज़र आ रही है। और मैं ये जो सोशल पेज ओनर्स है, आई डू रिक्वेस्ट द फेसबुक ओनर्स, they have blocked the accounts of those who are supporting justice and peace in Kashmir, who are supporting peaceful movement। मेरा भी उन्होंने अकाउंट डिसेबल किया है। हम अपील कर रहे हैं कि we are fighting peacefully। मैं हुर्रियत का नुमाइंदा हूँ। हम we don't believe in violence। हम बिलीव करते हैं अमन पे, हम बिलीव करते हैं जस्टिस पे, हम बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पे। कश्मीर इज़ ए डेमोक्रेटिक मूवमेंट। हम वोट चाहते हैं, वोट, और पाकिस्तान में भी वोट की हिफाजत का तस्लीम किया जाए, लोगों की हिफाजत को तस्लीम किया जाए। हम वोट के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ भी जो आज इलेक्शन हो रहा है, वो भी हम पुरअमन तरीके से उनको वोट दे रहे हैं जो कश्मीर काज को प्रमोट करेंगे। आप यूनाइटेड नेशन को कोई मैसेज देना चाहते हैं? यूनाइटेड कश्मीर इज एट डिस्प्यूटेड टेरिटरी ओनली बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशंस ऑफ UN। और जो रेजोल्यूशंस ली है वो इंडिया ने ली है, वहाँ जो केस लिया है इंडिया ने लिया है, पाकिस्तान ने नहीं लिया है। जस्ट इमेजिन, मोदी इज रिफ्यूजिंग टू इम्प्लीमेंट द UN रेजोल्यूशंस, और पाकिस्तान जो कि दुनिया में इस तरह से मशहूर नहीं है, उसकी नेक नीति दुनिया और बाग दुश्मनों ने बदनाम किया है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान की सेक्रीफाइस देखो, थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा है सेक्रीफाइस पाकिस्तान की, थ्रू आउट द वर्ल्ड अगेंस्ट द टेररिज्म। लेकिन बदनाम बेचारा पाकिस्तान। एंड इन द अदर वर्ड्स, 70,000 लोगों ने शहादतें दी है यहाँ, और फौजियों ने दी है, सिविल लोगों ने दी है। इसके बरक्स इंडिया में दे आर प्रमोटिंग टेररिज्म। वहाँ देखिए कर्नल को भी पकड़ा गया, जो समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हो गया, वो कर्नल ने किया था। जो मेघालय में धमाके हुए, वहाँ मुसलमानों को पकड़ा गया, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस ने एक्सपोज किया कि RSS वाज इन्वॉल्विंग इन दिस, हार्डलाइन हिंदूज वर इन्वॉल्विंग इन दिस टेररिज्म। और जो बम्बई में हो गया, जो मुसलमान, वो कोई गाँव था, वहाँ भी जो धमाके हुए, 5-6 मुसलमान शहीद हो गए, उसके पीछे भी हिंदू हार्डलाइनर्स का ये था हाथ। और जो बाकी जहाँ हम
अहमद आबाद में हज़ारों मुसलमानों को तहरीर किया गया, बाबरी मस्जिद को शहीद करके 5-6 हज़ार मुसलमानों को तहरीर किया गया। ये सिर्फ हिंदुत्व का टेररिज्म था, लेकिन फिर भी बदनाम है बेचारा पाकिस्तान। और वहाँ सियासी तौर, समाजी तौर, ये जो ये एडमिनिस्ट्रेटर सतह पे हार्ड लाइनर्स को प्रमोट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, एमिनेशन दिया जा रहा है। और कश्मीर में जो दूर दराज इलाके, खुसूसन जम्मू में जो मेजॉरिटी एरिया है, फारफलंग एरियाज हिंदू, वहाँ हिंदुओं को बेलेस किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। वही जो जिस तरह 47 में इन्होंने मीरपुर में मुसलमानों का तहरीर किया, तशद्दुद किया, मारा, फिर यहाँ से रिएक्शन में पठान कबाइल आए और पाकिस्तानी फौज ने थोड़ी इंटरफेरेंस की, लेकिन वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। जो पटियाले के फौजी थे, महाराजा के पे जो उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, ये हिंदुस्तान के फौज वहाँ आए, रेस्पॉन्सिबल है कबाइल और पाकिस्तानी फौज। असल में हकीकत कुछ और है। और आज भी कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, इन हिंदू फोर्सेस के साथ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट तहरीर कर रहे हैं, मुसलमानों का, गैर मुस्लिमों का। वहाँ कश्मीरी, गैर मुस्लिम, मुसलमान, हिंदू, बहुत सारे विक्टिम हैं हिंदू ब्रूटलिज्म को। और हम सब कश्मीरी, हम सब, ये किसी मजहब की नहीं है, मजहबी तहरीक नहीं है, ये कश्मीर की अपनी तहरीक है जिसको यूएन ने जमानत दी है। हम यूएन से अपील करते हैं कि अब वक्त आ गया कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। थैंक यू सर। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ और कश्मीर का हर बच्चा कश्मीर की आज़ादी चाहता है। वहाँ पर जो जुल्म सितम हो रहा है वो बहुत बेहाल है। उसकी वजह से हमारे बहन भाइयों को ज़ख्म पहुँच रहे हैं, हमारे माँ बाप तक। हमें कश्मीर की आज़ादी चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वेरी गुड। जी मैडम, आज इलेक्शन के हवाले से बताइएगा कि आपने देखा यहाँ पे इलेक्शन के हालात ठीक हैं और इंतज़ामात ठीक हैं, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फरजाना नज़ीर मीर, MPN, जनरल सेक्रेटरी PMLN आज़ाद जम्मू कश्मीर पंजाब। अब हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं, डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पे विज़िट कर रहे हैं, लेकिन सुबह से ज़्यादातर वक्त यहाँ गुजारा है क्योंकि आपको पता है ये हब है और यहाँ हमारे कश्मीरियों के वोट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इंतज़ामात ठीक है, रेंजर्स ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया और हुकूमत पंजाब ने भी बहुत ज़बरदस्त अरेंज किया और लोग बड़ा अपना सीरियल वाइज जा रहे हैं। एक क्यू बनी हुई है। एक आध प्रॉब्लम हुआ था वो जो कि बाद में सेटल हो गया, लेकिन आप देखें कि जितना वालहाना जोश आप देख रहे हैं कि कश्मीर पॉलिसी की वजह से, कि मियां नवाज शरीफ की जो कश्मीर के लिए पॉलिसी है, उन्होंने सही कैंडिडेट का इंतखाब किया, मीर अब्बास का। मीर अब्बास भी जो है कश्मीर के सही खादम है और मियां नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया में आप देखें वाज़ेह तौर पर UNO में वाहद वज़ीर आज़म है, इसने खड़े होकर कहा कि कब तक ये UNO में ये हमारी करारदादें चलती रहेंगी, कश्मीरियों का फैसला होना चाहिए। गाजर मूली की तरह कश्मीरी कट रहे हैं। इस देखें रैली इस वक्त लहू लुहान है। हमने भी आपने देखा होगा 4 दिन से रैली निकाल रहे हैं, इसलिए अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए। अगर सही हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनेगी और यहाँ मुहाजिर की सीट पर सही कैंडिडेट आएंगे तो कश्मीर आज़ाद होगा ना, जिनमें दम खम भी होगा और इंशाल्लाह मीर अब्बास वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे। और उधर भी मीरपुर, मुजफ्फराबाद, वहाँ भी माशाल्लाह PMLN का ही मियां नवाज शरीफ के नारे लग रहे हैं और इंशाल्लाह कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। जी, आप आज के इलेक्शन के हवाले से बताइएगा। आप कैंडिडेट हैं, आपने देखा कि यहाँ पे इंतजाम ठीक हैं, क्योंकि आपके मुखालफिन पीपल्स पार्टी वाले तरह तरह के इंतजाम लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और बाकी जो वो कह रहे हैं कि हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बड़े गंदे बदले से जो PTA का ट्रिक 420 और गलत आदमी है, इसने कश्मीरी कौम को 20 साल सोया रसवाई का कुछ नहीं किया। अभी उसने आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को 4 लाख रुपये एकड़ जगह लेकर 27 लाख रुपये एकड़ जगह फरोख्त करके 23 लाख रुपये का गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को चूना लगाया है और वो कह रहा है कि मेरे पास जगह नहीं है। उसके बेटे ने जगह आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को बेची है और उसकी बहन जिसने जगह बेची है, उसकी बहन वहाँ पर प्लॉट मांग रही है अपनी रिहाइश के लिए। ये बहुत बड़ा मतलब झूठ है और ये मैं समझता हूँ कि भाई शर्मनाक खेल है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन कमीशन ने
वहाँ से मिलकर उनकी मिली भगत से हमारे कश्मीरियों के बहुत सारे वोटों को खारिज कर दिया गया है, जो कश्मीरी वोटरों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इंशाल्लाह इसके बावजूद खुदा के फजल करम से हम जीतेंगे, शेर जीतेगा और मियां नवाज के साथ जीतेगा। आपने भी थोड़ी देर पहले प्रिजाइडिंग अफसर को इन्होंने रोका भी है पीपल्स पार्टी वालों ने, तो क्या मसला है? वो मुझे पता नहीं, मैं अभी पहुंचा हूँ, अभी मैं जाकर देखता हूँ इंशाल्लाह जो होगा। तो शाम को आप कैसे नताइज देख रहे हैं और यहाँ पे समा क्या होगा? नताइज इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से पता होगी, पता नून की होगी, पता शेर की होगी, पता कश्मीर दास की होगी, क्योंकि कश्मीरी कौम को पता है कि हमारा विचार जिंदा नवाज शरीफ है, उनके हर मामले में नवाज का पहले मुकाबला पीपल्स पार्टी से होता था, इस दफ़ा हमने देखा कि मज़ीद एक पार्टी और भी मैदान में आई है, PTI। ठीक है, आप क्या समझते हैं उनका क्या होगा मुस्तकबिल वहाँ पे कश्मीर में, तो इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी की करप्शन की वजह से वहाँ पर पीपल्स पार्टी तबाही के किनारे पर खड़ी है, उन्होंने इतनी करप्शन की है 5 साल में जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिली। मगर ये जो PTI है ये नाच गाने वाली पार्टी है, ये समझिए कि हमारे नाच गाने से मसला कश्मीर हल होगा, तो ये गलत फहमी है। मसला कश्मीर पे है तो अमल करने से अपना इंशाल्लाह ताला वो अपनी नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पास साहब उनकी क़यादत में राजा पुणे की क़यादत में इंशाल्लाह ताला मेडिकल कॉलेज है ना। जी, मैं फ़ारूक खान आज़ाद हूँ, मैं PTI लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ आज़ाद कश्मीर। तो आज यहाँ जो इलेक्शन के सिलसिले में यहाँ कैंप लगे हैं और अंदर जो इंतज़ामात हुए हैं, यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट खासा सख्त था, इसकी वजह से आज यहाँ पोजीशन नॉर्मल है, वरना यहाँ पर तो ऐसी हल्लड़बाजी होती थी कि मिसाल नहीं मिलती थी। लेकिन बड़े इत्मीनान के साथ पोलिंग जारी है। मेरा ख्याल है कि इससे कैंडिडेट्स को भी ये मौका नहीं मिलेगा कि कोई वो धांधली की शिकायत कर सके, क्योंकि बड़े इजी तरीके से हो रही है और फौज इसको कर रही है। मैं समझता हूँ ये ट्रेंड सेटर भी है, पाकिस्तान के इलेक्शन में भी ऐसा ही रवैया होना चाहिए और इलेक्शन बिल्कुल इसी तरह से उसको कंडक्ट करना चाहिए, ऐसा ही कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। जो उम्मीदवार हमारे यहाँ ये रवायत है कि उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई नहीं करते, जो उम्मीदवार कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करें 1-2 को उसी दिन जो है ना वो नाअहल करार दे देना चाहिए, ताकि ये आइंदा के लिए मिसाल कायम रहे। और मैं समझता हूँ कि मैं इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबाद देता हूँ, फौज को भी मुबारकबाद देता हूँ कि अभी तक जो है बहुत पुरअमन तरीके से मैं कई पोलिंग स्टेशन पे जाऊँ, बेहतरीन तरीके से ये सिलसिला चल रहा है। फारूक साहब, टर्न आउट कैसा आप देख रहे हैं? टर्न आउट कैसा रहा है यहाँ पे? तो टर्न आउट कम है। क्यों टर्न आउट कम है? कि इसमें ये हुआ कि असल वोट भी कट गए काफ़ी सारे, 6,000-7,000 वोट थे जिनमें से अब 3,700-800 रह गए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अजीबोगरीब सिलसिला है, क्योंकि ये हमारे कश्मीर के वोट हैं जो कि कभी प्लेबिसिट होगी तो उसमें भी शामिल होने, तो ये बहुत कम टाइम दिया गया था और बहुत अफरा तफरी में ये वोट जो अंदराज किए गए। तो मैं समझता हूँ इसमें खामियाँ हैं बहुत, लेकिन इंशाअल्लाह ताला के प्रोसेस सही तरीके से चलता रहा तो ये इस पर इन पर काबू पाया जा सकता। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आज का प्रोग्राम है आपने देखा है, आज हमने कोशिश की है कि लाहौर से जो इनके कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नवाज के दीगर पार्टी के, इनके हम इलेक्शन के हवाले से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो कि हो रहे हैं आज के रोज़, तो इनसे इनके तासुरात लें और आवाम के बारे में भी उनकी राय लें। तो कैसे कहते हैं इनके मुख्तलिफ कैंप्स में हम गए, कैंप्स के अंदर से लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया, मुखालफिन ने पार्टी को तनकीद भी की, हुक्मरान पार्टी को, और मौजूदा जो हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हालात हैं उसके हवाले से भी हमने बात की है। एक दो का जो हमारे दूसरी पार्टियों के रिलेटेड तल्लुकात रखती हैं कारकुनान, तो जो कि अपनी तहरीक के साथ शुरू से पहले दिन से ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने भी खुल के अपने इजहार का ख्याल किया। हमने पुलिस स्टेशन पर आके, जो कि इस्लामपुर में गवर्नमेंट चिश्तिया स्कूल है, खुसूसन वहाँ पर आके तमाम लोगों के तासुरात लेने की कोशिश की है, तमाम पार्टियों के व्यूज़ को हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। आज के प्रोग्राम इज़हार ख्याल से अपने मेज़बान अली कामरान डिल्लू को इजाज़त दीजिएगा। अगली नई एपिसोड में नए लोगों के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होगा, तब तक के लिए अल्लाह।